जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 11 जुलाई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा कब की गई है? तो 9 जुलाई 2026 को की गई है। तो इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट 9 जुलाई 2026 को किया गया है। तो मोदी जी हाल ही में न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए थे और इसी यात्रा के दौरान ही इस व्यापार समझौते की घोषणा की गई है। हालांकि इस व्यापार समझौते पर जो सिग्नेचर हैं वो अप्रैल 26 में हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो समझौता है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है, व्यापार है और जो निवेश है यानी इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, ये जो व्यापार समझौता हुआ है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत के सभी निर्यात को न्यूजीलैंड के मार्केट में 100% शुल्क मुक्त यानी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है और न्यूजीलैंड से आने वाले 95% उत्पादों पर शुल्क कम किया गया है भारत के द्वारा या समाप्त किया गया है। तो इसमें जो कीवी फल है, सेब है, मांस मीट है और मांस मीट के जो प्रोडक्ट हैं और वन एवं लकड़ी उत्पाद हैं, इनको ड्यूटी फ्री किया गया है। न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो यह एक द्वीपीय देश है और प्रशांत महासागर में स्थित है। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है और चार्ल्स तृतीय यहाँ के राजा हैं। वही राजा जो इंग्लैंड के राजा है ना, वही न्यूजीलैंड के भी राजा है। और गवर्नर जनरल हैं सिंडी कीरो और पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। और याद रखिएगा कि जो माओरी नामक जनजाति समूह है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धरोहर ऑस्ट्रेलिया भारत को लौटाएगा? आंसर हो जाएगा देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को 3 सांस्कृतिक धरोहर लौटाने का फैसला किया गया है। तो इसमें देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल है, पवित्र नंदी की ग्रेनाइट पाषाण प्रतिमा है और भगवान कार्तिकेय की 6 मुख वाली जो बैसाल्ट पत्थर की प्रतिमा है। तो इनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत को लौटाया जाएगा। तो ये जो प्रतिमाएं हैं ये ऑस्ट्रेलिया तक इलीगल रूप से पहुंची थी, अब इनको ऑस्ट्रेलिया भारत को वापस कर रहा है। ये जो कलाकृतियां हैं ये 11वीं 12वीं शताब्दी की हैं और तमिलनाडु के मंदिरों से इनका संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट यानी जो LRGR है, इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, परीक्षण कब हुआ है? 8 जुलाई को। और इसका परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज यानी कि एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। और ये परीक्षण किसने किया है? तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस रॉकेट का परीक्षण किया है और परीक्षण के दौरान इसने अपने टारगेट को सही तरीके से हिट किया है। और दोस्तों, एक ही लॉन्चर से पिनाका के विभिन्न रेंज वाले संस्करणों का प्रक्षेपण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने राष्ट्रीय रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा $890 मिलियन। तो दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत की जो राष्ट्रीय रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम है उसमें सहायता करने के लिए $890 मिलियन की राशि प्रदान की है। और इस राशि का इस्तेमाल जो है वो PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, इस योजना की बात करें तो ये 2024 में लॉन्च की गई योजना है। 13 फरवरी को ये लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। हालांकि इसने अपना काम 1946 में शुरू किया था। हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं। 189 इसके मेंबर हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विकासशील देश हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी उन्मूलन करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में थोरियम युक्त खनिज भंडार की खोज किस संस्था ने की है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने कर्नाटक में थोरियम युक्त खनिज भंडार की खोज की है। और ये खोज कब की गई है? 9 जुलाई 2026 को, यानी इसकी घोषणा जो है 9 जुलाई को की गई है। और ये जो खोज है ये कहाँ पर की गई है? तो दोस्तों जो कर्नाटक का चामराजनगर जिला है वहाँ पर इसकी खोज की गई है। तो 700 एकड़ के क्षेत्र में थोरियम युक्त खनिज भंडार की पहचान की गई है और 20 एकड़ का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खनन किया जा सकता है, माइनिंग की जा सकती है और अब उसकी नीलामी की तैयारी भी की जा रही है। तो ये जो 20 एकड़ का क्षेत्र होगा यहाँ से थोरियम युक्त खनिज पदार्थ जो है वो खोजा जाएगा, निकाला जाएगा। और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है कूथनूर और उसके आसपास के गांव। थोरियम की अगर हम बात करें तो यह एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और इसका जो रासायनिक प्रतीक है वो TH होता है। 90 इसका परमाणु क्रमांक है और ये रेडियोधर्मी धातु है। और थोरियम की अगर हम बात करें तो थोरियम 232 को परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जा सकता है। मोनाजाइट क्या होता है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो यह एक फॉस्फेट खनिज है जिसमें थोरियम, यूरेनियम, दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख थोरियम के भंडार कहाँ पर हैं? केरल में, तमिलनाडु में और ओडिशा में। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली की रैंक क्या है? तो 120 रैंक है। तो हाल ही में दोस्तों ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। 173 इसमें शहर शामिल किए गए थे और इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि कौन सा शहर कितना अधिक रहने योग्य है। तो इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिर ऑस्ट्रिया का वियना और फिर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर, यानी टॉप 3 आपको याद रखना है। और सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क जो कि सीरिया में है। अगर हम भारतीय शहरों की बात करें तो नई दिल्ली 120वें स्थान पर, मुंबई 121वें स्थान पर, चेन्नई 123वें स्थान पर और बेंगलुरु 127वें नंबर पर है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 को हाल ही में जारी किया गया है। स्वीडन इसमें टॉप पर है, भारत के 125वां स्थान मिला है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 को जारी किया गया था कुछ समय पहले, अमेरिका पहले, भारत 13वें नंबर पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में स्वीडन टॉप पर है, भारत 70वें नंबर पर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में आइसलैंड टॉप पर, भारत को 127वां स्थान मिला है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पाकिस्तान टॉप पर, भारत 13वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड पहले और भारत को 116वां स्थान मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2026 में सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क और सबसे अधिक साउथ सूडान में, भारत को 91 नंबर मिला है। हाल ही में भारत में विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली इंसुलिन दवा कौन सी लॉन्च की गई है? तो अबीकली नामक दवा लॉन्च की गई है जिसका इस्तेमाल एक सप्ताह में एक बार किया जाएगा। तो जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो क्या करते हैं कि अभी डेली इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डेली इंसुलिन दवा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो अबीकली नामक दवा है उसका इस्तेमाल एक सप्ताह में एक बार किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है 9 जुलाई 2026 को। और ये किस कंपनी की दवा है? तो नोवो नॉर्डिक्स जो कि डेनमार्क की कंपनी है उसकी ये दवा है। तो यह विश्व की पहली सप्ताह में एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन है। भारत इस दवा को अपनाने वाला विश्व का 7वां देश बना है। तो अभी क्या होता है कि डेली इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, डेली इंसुलिन लेना पड़ता है जो डायबिटीज़ से पीड़ित रोगी होते हैं। तो उनको एक साल में 365 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन ये जो अबीकली नामक दवा आई है इसमें एक साल में 52 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। इंसुलिन के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक हार्मोन है जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं
की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इसका मुख्य काम है रक्त में जो ग्लूकोज या शर्करा है उसके स्तर को नियंत्रित करना, यानी कि हमारे शरीर में जो शर्करा है या ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है, और अगर किसी में इंसुलिन कम हो जाता है तो उसे डायबिटीज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आईसी 2023-24 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के मामले में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो हाल ही में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण यानी आईसी 2023-24 लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है। तो तमिलनाडु का सकल नामांकन अनुपात जो है वो 52.3% है, जबकि राष्ट्रीय औसत सकल नामांकन अनुपात 30% है। उच्च शिक्षा के लिए जो निर्धारित आयु है वो 18 से 23 वर्ष है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 में टॉप पर कौन रहा है? तमिलनाडु रहा है। आईसी की बात करें तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है और भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़ों का ये वार्षिक संकलन एवं विश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर महिलाओं का पहला टेस्ट मैच पहले पुरुष टेस्ट मैच के कितने वर्ष बाद खेला गया है? तो 142 वर्ष के बाद खेला गया है। तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड्स में 142 वर्ष बाद महिलाओं का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और ये भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। ठीक है, 10 जुलाई 2026 को ये शुरू हुआ है मैच। 5 दिनों का ये मैच होगा। लॉर्ड्स में ऐतिहासिक समय रेखा, लॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो पहला पुरुष टेस्ट मैच 1884 में खेला गया था। पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय मैच 4 अगस्त 1976 को वनडे खेला गया था। महिलाओं का पहला टेस्ट मैच 10 जुलाई 2026 को खेला गया है लॉर्ड्स में। अब लॉर्ड्स का जो क्रिकेट ग्राउंड है काफ़ी ऐतिहासिक है और इसे क्रिकेट का मक्का बोला जाता है, ये इसका उपनाम है। 1814 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो स्वामित्व है वो किसके पास है? मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के पास है। भारत का पहला उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केलांग, लाहौल एवं स्पीति हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये उच्च ऊंचाई चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए भारत का पहला समर्पित केंद्र है। इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना, यानी कि ऊंचाई के क्षेत्रों में जैसे हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं उसका अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है या इसको स्थापित किया गया है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 2500 मीटर से अधिक है। और दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ICMR है यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसकी सहायता से ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ICMR की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है और इसका प्रमुख काम है स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च करना। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लूसेंट और अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच खरीद सकते हैं और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, इनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर GK GS और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं? सौरव गांगुली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 कहाँ होंगे? तेलंगाना। भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम डील 2026 कहाँ हुई है? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वथ S। देश का 6वां पूर्णतः साक्षर राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड बना है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितनी है? 7%। हाल ही में वन नेशन वन यूनिफॉर्म पहल की घोषणा कब की गई है? 8 जुलाई को। हाल ही में देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम किस संस्थान ने लॉन्च किया है? IIT मंडी।
हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार किसका सटीक मानचित्र डेवलप किया है? ऊपरी आयन मंडल का। विंबलडन इतिहास का सबसे लंबा पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। दोस्तों, कल के करेंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि 2026 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये कहाँ पर होंगे? तो ये तेलंगाना में होंगे। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आप हमें ये बताइए कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में नई दिल्ली की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टॉप 3 जो शहर हैं उनके नाम भी आप बताइएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है, और ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप ये सभी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप टेस्ट पास प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।